गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास की एक और नई जो वीडियो है वो। तो उसमें हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम से है। पहली एक्सरसाइज किए हुए हमने काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो बेसिक और फर्स्ट एक्सरसाइज 2 वीडियो हमने बाइनोमियल थ्योरम की बनाई थी। तो उसके बीच में काफ़ी टाइम निकल गया क्योंकि स्कूल ओपन हो गए थे और वहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो अब हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी +1 क्लास के बच्चों ने अभी काफ़ी बार बोल दिया है मेरे को, तो +1 क्लास की वीडियो के लिए टाइम तो निकालेंगे भी। तो बनाएंगे हम +1 की वीडियो, अब रेगुलर चलेंगी। तो आज हम 8.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमने पढ़ा था पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, a + b रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है पावर। तो उसमें अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम ओपन करूँ तो इसका कॉम्बिनेशन सबसे पहले क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 a रेज़ टू द पावर n - 0 एंड b रेज़ टू द पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे जो होता है वो n - a रेज़ टू द पावर बनता है और b रेज़ टू द पावर ये बनता है जो यहाँ पे लिखा होता है। अगर इसकी मैं जनरल टर्म बनाऊँ, इसको मैंने लिखा इसलिए है ताकि ये जनरल टर्म बन सके। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ट्रम का मतलब ध्यान से देखिए पहले क्या होता है कि जो भी ट्रम बन रही है, मान लो ये पहली ट्रम है, ध्यान से देखिए ये पहली ट्रम है और ये सेकंड ट्रम है, ये थर्ड ट्रम है। जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में देखो r की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसीलिए अगर मेरे को पहली ट्रम निकालनी है तो r की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 + 1 1। तो ट्रम कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट। r की वैल्यू पे डिपेंड होती है ट्रम कौन सी है, कि ये 0 रखा है तो 1 ट्रम फर्स्ट ट्रम होगी, 1 रखा है तो सेकंड होगी, 2 रखा है तो थर्ड होगी। तो किस पे डिपेंड करता है, ये r पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने जनरल ट्रम का फॉर्मूला इस तरीके से शो करवाया है कि अगर मुझे पहली ट्रम निकालनी है तो r की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, 0। तो यहाँ पे मुझे r की वैल्यू वही रखनी है जो मुझे ट्रम निकालनी है, जिसके हिसाब से ट्रम बनेगी। जैसे ट्रम 1 ट्रम 2 ये निकालनी हो मुझे, तो कौन सी ट्रम हमें निकालनी होगी वही हम निकाल देंगे। तो मेन चीज़ तो हमारी ये है अपने पास जनरल ट्रम। अब जनरल ट्रम अगर मुझे पता चल गया तो मुझे ये सारी ट्रम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ट्रम मुझसे पूछेगा वही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल ट्रम आ गई। अब मेन चीज़ आती है मिडल ट्रम के ऊपर। तो मिडल ट्रम कौन सी होती है, मान लो मेरे पास ट्रम कितनी है पहले ये पता होगा, फिर उसके बाद मिडल ट्रम पता करेंगे। तो मान लो मेरे पास 3 ट्रम है, फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई और ये थर्ड हो गई। तो इनमें से मेरे पास मिडल कौन सी बनेगी, ये। तो मुझे कैसे पता चला, 1 2 3 है तो मेरे पास 3 ट्रम है, तो मुझे मिडल ट्रम का पता कैसे चल रहा है कि आधी इस साइड और बीच में जो ट्रम है वो। तो अब ये तो चलो 3 थी, मुझे पता चल गया। काफ़ी ट्रम दे दे तो हमें काउंट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे कैसे पता चलता है, देखो 1 2 3 कितनी है अपने पास, 3 है। और 3 कैसा नंबर है, ओड। 3 कैसा नंबर है, ओड। और हमारे पास मान लो ट्रम 4 भी तो हो सकती थी, एक 4th ट्रम और ले लिया मैंने, तो वो कैसी बन गई, 4th ट्रम मतलब इवन। तो हमारे पास 2 प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं ट्रम में, कि कितनी ट्रम होगी, या तो इवन होगी या फिर ओड होगी। ओड होती है तो हम क्या करते हैं, ओड +1 / 2 ये जो करते हैं ये हमारे पास मिडल ट्रम आ जाती है। मान लो 3 है, 3 + 1 / 2। तो ये अगर मैंने किया 3 + 1 4 / 2 दैट मीन्स सेकेंड ट्रम। तो ये ट्रम मेरे पास कौन सी होगी, मिडल ट्रम होगी। अब अगर इवन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इवन / 2। एक तो ये ट्रम हो सकती है हमारे पास, इवन जो भी है नंबर n/2, इसको n मान लेते हैं जितनी भी है, तो हम इवन ही लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और हमारे पास इवन
बाई 2+1, ये टर्म भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे दो, तो क्योंकि जब हमारे पास इवन है ना, 4 हैं, तो ध्यान से देखो, इधर से मैंने एक हटाई, इधर से एक हटाई, इधर से 2 हटाई, इधर से 2, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसीलिए मेरे को 2 मिडल टर्म मिल सकती हैं। बाकी हम कौन से को भी मिडल नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों को मिडल मान के चलते हैं। ऐसे में जब हमारे पास इवन नंबर हो, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो, इवन हो, तो हम दो मिडल टर्म निकाल सकते हैं। तो मिडल टर्म आपको पता चल गया। हम चेक करेंगे पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, उनमें से मिडल टर्म उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। अगर वो ओड है तो ओड +1 डिवाइड बाई 2, अगर इवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इवन बाई 2 और इवन बाई 2+1 करके 2 टाइप से निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब हमें इसका बेसिक बिल्कुल पता चल गया है, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने 5 क्वेश्चंस, उसमें से हमारे पास फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ, हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x⁻⁵ का कोफिशिएंट बताना है इस एक्सपेंशन में, और सेकंड क्वेश्चन में हमें इसका बताना है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोफिशिएंट्स बताने के लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो है x⁻⁴ कौन सी टर्म में आएगा। तो कौन सी टर्म में आएगा, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो हमें जनरल टर्म लिखने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि TR+1 इज इक्वल टू NCR एंड A⁻n−r एंड B⁻r, ये होता है। तो यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जो हमें दिया हुआ, ये किसके लिए होता है, ये होता है A+B⁻n के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है x+3⁸. इट मीन्स n इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं एक्सपेंशन में लेके आऊँ तो मेरे पास जो जनरल टर्म है वो क्या बनेगी, TR+1 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन r, a की जगह पे हमारा क्या है x⁻n−r, n मीन्स 8, तो यहाँ पे 8 - r बनेगा, और b मीन्स 3 तो ये मेरे पास जनरल टर्म बन गई है। लेकिन मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x⁻⁵ का। इट मीन्स मुझे x की पावर कितनी चाहिए, 5। उसके बाद कोफिशिएंट हम देख लेंगे। तो x की पावर मेरे पास क्या है, 8 - r। तो 8 - r अगर मैं 5 बनाना चाहता हूं तो यहां से r मेरे पास कितना निकल के आएगा, 8 - 5 इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू 3। इट मीन्स मुझे r की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, 3। तो हम रखते हैं, तो r की वैल्यू अगर मुझे 3 पुट करनी तो टर्म कौन सी बन जाएगी, 4th। तो 4th टर्म मेरे पास क्या होगी, 8 कॉम्बिनेशन 3 एंड x⁻⁵ एंड 3⁻3, क्योंकि r की पावर मुझे क्या रखनी है, r की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 3। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो x की पावर 5 मुझे मिल चुका है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म बनेगी ये कोफिशिएंट होगा इसका। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 8 कॉम्बिनेशन 3 क्या बनेगा, 8 7 × 6, इसको कैलकुलेट करना आप पहले भी सीख चुके हो। n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n⁻⁴ अपॉन r⁻⁴ इंटू n - r⁻⁴ ये रहता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा सा है कि 8 को आप वहाँ तक फैक्टोरियल खोलो जितना नीचे है, और फिर इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1, तो 6 से 6 अपना कैंसिल हो गया, ये बनता है मेरे पास 56। अब ये 3⁻³ कितना होगा अपने पास, 27। तो अब अगर मैं 27 की इससे मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास आंसर मिल जाए। मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो मेरे पास कितना आ गया, 1512, और यही हमारे पास क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁵। तो बिल्कुल हमारे पास सिंपल सा था कि हमें इस जो जनरल टर्म है उसके अंदर इसको शामिल करना था। इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मैंने किया, फिर मुझे जिसका कोफिशिएंट चाहिए था वो मैंने बना लिया इसके अंदर, कि मुझे x की पावर 5 चाहिए, तो x की पावर जो भी है उसको मैंने 5 रखा, तो r की वैल्यू मुझे पता चली कि r मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, तो r मैंने उसमें पुट किया, तो हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे उसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, एक बार देख लेते हैं। उसमें दोनों जो वेरिएबल हैं उनका ही कोफिशिएंट पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें इस एक्सपेंशन की जगह पे हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है, a-2b एंड रेज टू द पावर 12। इट मीन्स n इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू -2b। तो जहां पे a लिखा हुआ होता है वहां पे हम a ही लिखेंगे, और जहां पे b लिखा हुआ है वहां पे
-2 भी लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि हमें ये चेंज करके दिया है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है -2b। तो हम इसमें लेकर आते हैं, जनरल टर्म बनाते हैं इसकी। तो जनरल टर्म मेरे पास बनेगी n मीन्स 12 कॉम्बिनेशन विद r, जिसका मुझे अभी पता नहीं है कितनी वैल्यू रखनी है, वो बाद में देखेंगे। तो a रेज टू द पावर 12 माइनस r एंड -2b रेज टू द पावर r। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कोफिशिएंट किसका चाहिए, a रेज टू द पावर 5, b की पावर, इनमें से किसी एक की पावर देख लो, सेम ही बनेगी। हम अगर नहीं बनेगी तो बाद में देखेंगे वो कि क्या दिक्कत आती है। पहले मुझे a की पावर 5 बनानी है यहाँ पे। तो a की पावर जितनी भी है उसको मैं 5 रखता हूँ, मीन्स 12 माइनस r को अगर मैंने 5 रखा तो यहाँ से r निकल के मेरे पास कितना आता है 7। तो r की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ। तो ध्यान से देखिए, r की वैल्यू अगर मैंने 7 रखी तो टर्म बनेगी मेरे पास 8th। तो ये बनेगा 12 कॉम्बिनेशन विद 8, हाँ सॉरी 7 रखना है हमें, r की जगह 7 रखना है। तो 12 कॉम्बिनेशन 7, a रेज टू द पावर 12 माइनस 7 5 एंड b -2b रेज टू द पावर r की वैल्यू कितनी रखनी है 7। तो ये मेरे पास बन गया है, इसका जो हमारा कैलकुलेशन है वो आ चुकी है। अब हमें चाहिए a रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 7। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 पावर इन दोनों की होगी, -2 की भी और b की भी। तो वो मेरे पास निकल के आ गया कि 12 कॉम्बिनेशन 7, यहाँ पे आएगा a रेज टू द पावर 5 और यहाँ से आएगा b रेज टू द पावर 7, बचा क्या -2 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन सिर्फ इनका करना है, 12 कॉम्बिनेशन 7 का, और ये जो पावर है ये कितनी होती है हमारे पास। जैसे अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनेगी मेरे पास 256 आई थिंक, सॉरी 128 बनेगी। तो ये बनेगी मेरे पास 128 माइनस के, क्योंकि इवन पावर होती तो ये प्लस की बन जाती, लेकिन ओड पावर है ये माइनस का बनेगा। तो -128 जो होता है 2 रेज टू द पावर 7, उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 12 कॉम्बिनेशन 7। तो 12 कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 12 इंटू 12 फैक्टोरियल और अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इसको आप पीछे की तरफ अगर ओपन करना चाहें तो ये करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो हमारा 5 फैक्टोरियल कितना रहता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी कटता है काट देंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखिए 5 और 2 कट जाएगा 10 और 3 और 4 से कट जाएगा 12। तो हमारा कैलकुलेशन कितना आया 11 इंटू 9 इंटू 8 और फिर साथ में -128। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि कोफिशिएंट आपको किसका चाहिए था इसका, और कोफिशिएंट क्या होता है जो उसके मल्टीप्लाई में हो। तो इसके मल्टीप्लाई में ये दोनों चीज़ें हैं, तो इनका कैलकुलेशन हमने कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो निकल के आएगा। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था कि क्या करना है। जनरल टर्म निकालनी है, फिर हमें आर की वैल्यू पता करनी है, वो किसी एक चीज़ से, यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट पूछा होगा उसी से हम पता कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आर निकालते हैं और फिर आर की वैल्यू पुट करते ही आपके पास आंसर मिल जाएगा। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसको हटा के जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, राइट द जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म लिखनी है इसमें, तो हमें इससे आगे और कुछ करना ही नहीं है, जनरल टर्म लिखनी है। एक्सपेंशन अलग दे रखी है, तो देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सपेंशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे x² माइनस वाई रेज टू द पावर 6। तो हमें सब कुछ पता चल रहा है, n की वैल्यू भी पता चल रही है, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रखनी है x², b की वैल्यू कितनी रखनी है -y और n कितना है 6। r हमें रखना ही नहीं है क्योंकि जनरल टर्म निकालनी है, तो r में ही आ जाएगी। तो t r+1 क्या रहेगा मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन विद r and a raised to the power n minus r, a means x² raised to the power n minus r means 6 minus r and b कितना है -y और उसकी पावर कितनी रहती है r। अभी मेरे पास ये जनरल एक्सप्रेशन नहीं बनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से तो कैलकुलेशन करके हमें लिखना पड़ेगा। वैसे तो बना दी है मैंने जो जो हमारा फॉर्मूला होता था,
लेकिन ध्यान से देखिए ये जो x है उसकी पावर कुछ और भी है, 2 है और फिर उसकी पावर है, तो पावर से पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। जैसे हम x रेज टू द पावर m उसकी पावर n हो तो हम उसको लिखते हैं x रेज टू द पावर mn, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन r x रेज टू द पावर 6 टू ज 12 माइनस 2r, ये बनेगा। और फिर माइनस y की पावर है r। अब डिपेंड करता है, देखो y की पावर तो r ही हो जाएगी, y की पावर r हो जाएगी, लेकिन साथ में -1 की जो पावर है उस पे हमारा जो टर्म होगी वो डिपेंड होगी, क्योंकि r की पावर अगर इवन हुई तो ये +1 हो जाएगा, और 1 की पावर अगर जो r की वैल्यू है वो ओड हुई तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये 1 की पावर अलग से निकाल के रख देनी है, क्योंकि ये r पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल टर्म निकल के आएगी। आई होप कि आपको समझ में आया है। इसमें तो और कुछ करना भी नहीं है। अगर कोफिशिएंट पूछा होता तो हम देखते कि r की वैल्यू क्या रखनी है, वो बाद की बात थी, लेकिन अभी हमें सिर्फ जनरल टर्म बनानी थी, तो जनरल टर्म हमने बना दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, y की जगह पे xy दे रखा है और n की जगह पे 12। तो इसी में मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, tr+1 उसके लिए क्या रहेगी, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास जनरल टर्म बिल्कुल सेम है, क्योंकि n की वैल्यू चेंज करनी है सिर्फ 12 कॉम्बिनेशन विद r, क्योंकि 12 है, a की वैल्यू x² ही है उसमें भी, तो हमारे पास 12 माइनस क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, y की जगह पे xy लिखा हुआ है वो भी माइनस, तो ध्यान से देखिए इसकी पावर कितनी होगी r। तो हमें x अकेला बना के दिखाना है जनरल टर्म में, जैसे x की पावर जितनी भी बने वो y की पावर जितनी भी बने, और -1 है तो उसकी पावर भी जितनी बने। तो हमें देखो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है बस, तो 12 कॉम्बिनेशन r ये बनेगा। तो फिर मैं इससे 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर करूं तो x की पावर यहाँ से कितनी निकल के आती है, 24 माइनस 2r, ये निकल के आती है। लेकिन यहाँ से -1 की पावर को अगर मैं अलग से निकालूं, -1 की पावर r कर दी, तो यहाँ से देखो x की पावर भी r होगी और y की पावर भी r होगी, तो x की पावर r और y की पावर भी r। मुझे x की पावर एक सिंपल बनानी है, तो ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये लिखा जाता है m प्लस n, ये लिखा जाता है। तो हम इसको पावर को जोड़ के लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन r, और x की पावर कितनी हो गई, 24 माइनस 2r और प्लस r। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 24 माइनस r लिखा जाएगा, माइनस के 2r प्लस का r, तो क्या बचेगा, माइनस r बचेगा। तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 24 माइनस r, और y की पावर r, और साथ में -1 की पावर भी r। तो ये मेरे पास क्या बनेगी, जनरल जो हमारी टर्म बन के आएगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थर्ड और फोर्थ, एक प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस आप करें इनकी, और दूसरी बुक में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं इनकी। तो मैंने आपको दो ये जो क्वेश्चन है समझा दिए हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, कहता है फाइंड द फोर्थ टर्म। अब की बार हमें टर्म्स निकालने की, कौन सी फोर्थ टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म से ही निकल जाएगी। जनरल टर्म में हमें पता होता है ना कि r की वैल्यू जैसे रखते हैं तो टर्म भी आती है, r की वैल्यू 2 रखी तो थर्ड टर्म आ गई, 4 रखी तो फिफ्थ टर्म आ गई, तो हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म बना लेते हैं पहले। इसकी एक्सपेंशन क्या है मेरे पास, x माइनस 2y और रेज टू द पावर 12। तो मुझे a की जगह पे x रखना है और b की जगह पे -2y रखना है। तो हम पहले जनरल टर्म बना लेते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या रहेगी मेरे पास, r+1 दैट इज, और n इज 12 कॉम्बिनेशन विद r, और a रेज टू द पावर, a की जगह पे कितना लिखना है, x, और उसकी पावर कितनी है, n माइनस r, तो n माइनस r कर दिया मैंने। फिर है -2y, और उसकी पावर कितनी करनी होती है, r। तो ये मेरे पास जनरल टर्म है। अब मुझे ये देखना है कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए, फोर्थ यहाँ पे 4 बनाने के लिए r की वैल्यू कितनी, 3 रखनी पड़ेगी, तो हम 3 रख देते हैं। t r की वैल्यू 3 रखते ये क्या बन जाएगा, 4, यहाँ पे रखते हैं हम r की वैल्यू 3, तो x रेज टू द पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 3 कितना रहेगा, 9, और -2y रेज टू द पावर कितना रहेगा, 3। तो r की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, 3। तो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 कॉम्बिनेशन 3 अगर हम निकालें तो ये बनेगा 12, 11 और ये 10 डिवाइड बाई 3 जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो, तो ये आएगा 2,
और ये बनेगा 220। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 110 और ये 2 से मल्टीप्लाई 220, तो 220 ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, x रेज टू द पावर 9 और y रेज टू द पावर 3, ठीक है। और -2 की पावर 3 अगर मैं करूं तो कितना बनेगा, -8। तो -8 की अगर मल्टीप्लाई यहाँ की जाए तो मेरे पास निकल के आएगा, देखिए 8 2 16 और 8 2 16 17 0 और वो माइनस का आएगा x रेज टू द पावर 9 y रेज टू द पावर 3। तो ये मेरे पास कौन सी टर्म निकल के आएगी, 4 टर्म। तो 4 टर्म अगर मुझे निकालनी है तो r की वैल्यू क्या रख देंगे, 3, फिफ्थ निकालनी है तो 4। तो इसी टाइप से हमारा 6 क्वेश्चन है, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 5 या 6 क्वेश्चन लगा सकते हैं हम, क्योंकि 6 क्वेश्चन ऐसा ही है आपके सामने। आप बुक देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन और ऐसा ही मिलेगा, उसमें 5th और 6th टर्म जो भी पूछा होगा हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से नोटिफिकेशन अगर आपको मिलेगी तभी आप उस पर वीडियो चेक कर पाएंगे और वीडियो देख पाएंगे। अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हो रही है कि नहीं। आप फिर कहेंगे कि सर वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इसको चेक करें और देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।